ओवैसी को नहीं सुना होगा, वो कहे मुझे तेलुगु में बोलना, उसके लिए लड़ रहा हो। कभी महबूबा मुफ्ती नहीं कहेगी मुझे कश्मीरी में बोलना, उसके लिए मैं लड़ रहा हूं। कभी बदरुद्दीन अजमल नहीं कहेगा मैं असमिया के लिए लड़ रहा हूं। कभी मैं नहीं कहेगा मौलाना मदनी की मुझे तमिल के लिए लड़ना। मुस्लिमों में एक और बात है, आप उनके अंदर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं पैदा कर सकते। वो कम्युनिस्ट है, अमीर गरीब को नहीं लड़ा सकते। 57 में से एक मुस्लिम देश कम्युनिस्ट नहीं हो पाया। आइए हमारे यहां लड़ा सकते हैं। वहां पे आप उत्तर भारत दक्षिण भारत को नहीं लड़ा सकते, वहां पे आप अगड़े पिछड़े को नहीं लड़ा सकते, वहां आप सामान्य और दलित को नहीं लड़ा सकते। और मुस्लिम धर्म में सबसे खास बात क्या, जो आपने इस चुनाव में भी देखा, देखिए जो बात किसी समाज की प्रशंसनीय है उसे मानना चाहिए। वो ये कहता है कि मुझे मकान मिला, हेल विद इट, मुझे नल मिला, मुझे शौचालय मिला, मुझे आयुष्मान भारत मिला, हेल विद इट। मुझे देखना है कि मेरे जो नेताओं ने कहा मेरा कौम का फ्यूचर क्या दिख रहा है। आई लुक एट दिस। पहली चीज तो ब्रदरहुड ऑफ इस्लाम इस तरीके से नहीं है जैसा इन्होंने बोला। पैलेस्टीन के इशू के ऊपर सऊदी अरेबिया अलग है, ईरान अलग है, जॉर्डन अलग है, लेबनान अलग है, सबकी सोच अलग है, सब आपस में लड़ते हैं। पाकिस्तान के अंदर आप चले जाइए और पढ़ लीजिए, पाकिस्तानी जो पंजाबी मुस्लिम है, खैबर पख्तून का जो मुस्लिम है, जो सिंधी मुस्लिम है, रीजनलिज्म है, लड़ाइयां हैं, अपनी अपनी भाषा के लिए भी लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है। और तो जो ये कहना कि साहब मुसलमान का मतलब वो सारे इकट्ठा होकर के ग्रुप में घूम रहे हैं, ये एक आप तो ये क्यों कहा जाता है कि मुसलमान टैक्टिकल वोटिंग करता है? हिंदुओं को डराना चाहते हैं। मुसलमान टैक्टिकल वोटिंग करता है, ये कहां से आया? इसलिए ये अब होने लगी है। ये अब नहीं होने लगी सर। सुनिए 25 साल तो मुझको पत्रकारिता करते हो आप गए। दलितों को भी बोल दीजिए। टैक्टिकल वोटिंग करता है कि नहीं मुसलमान करता है? समाज पार्टी के लिए यादव क्यों वोट करता है समाजवादी पार्टी के लिए? तब नहीं बोलेंगे आप। मुसलमान आपको दिख जाता है, कोरी कुर्मी क्यों जाता है? सभी करते हैं, आप मुसलमान को आइसोलेट करते हैं। बता रहा हूं, देखिए अंतर क्या है। जैसे मैं आपके लाखों दर्शकों से कह रहा हूं, आपने हिजबुल्लाह के लिए सभाएं देखी, कश्मीर से लेकर लखनऊ से लेकर हैदराबाद तक। हमास के लिए प्रदर्शन देखे। ये एकजुटता है, लड़ने आपस में, मगर जब मुद्दा आएगा तो हम एक साथ खड़े। मगर उम्मा वहीं से आया गया। मैं उस पे आ रहा हूं। मगर आपने कभी यह सुना कि धुबरी में हिंदुओं के साथ क्या हुआ उसके लिए कोई कार्रवाई हो जाए? ना। अरे कश्मीर में कुछ हुआ उससे क्या मतलब है? जब कश्मीर में हुआ था पूरे भारत में कोई प्रदर्शन देखा गया? प्रेम कुमार जी, निंदक से आपने बातें शुरू की थी, तो निंदक तो ये जो आप जो भी बात कह रहे हैं वो क्या है कि बीजेपी आज नहीं पैदा हुई। हिंदू संस्कृति हजारों साल पहले से है और हिंदू संस्कृति की जो विशिष्टताएं हैं उसका उल्लेख करके आप उस हिंदू संस्कृति की छाया को बीजेपी में राजनीतिक रूप से ओन कर रहे हैं। महाकुंभ का जो महात्म्य है जो हजारों साल से है, उसके महात्म्य को से जुड़ करके आप टॉनिक ले रहे हैं पॉलिटिकल, और दूसरों को की निंदा कर रहे हैं। दूसरों के एक खरगे जी ने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा बोल दिया। अरे आलोचनाएं हमेशा हिंदू समाज की इस संस्कृति की और जो सह अस्तित्व सहिष्णुता की जो बातें कर रहे हैं, निंदक नियरे राखियां हमेशा इस देश और समाज का ये रहा है, अभिन्न हिस्सा रहा है। आज राजनीतिक रूप से आलोचनाएं दरकिनार कर दी गई। क्या आपने कांग्रेस मुक्त भारत का नारा नहीं दिया? दिया कि नहीं दिया? दिया। ये क्या है? अपोजिशन जब आप खत्म कर देंगे तो डेमोक्रेसी बचेगी क्या? डेमोक्रेसी का इंटीग्रल पार्ट है अपोजिशन, और आप तो लंबे समय तक अपोजिशन में रहे हैं। फिर भी आपके बीजेपी मुक्त या जनसंघ मुक्त का नारा किसी ने दिया क्या? देखिए उन्होंने सारे राजनीतिक विषय कहा, तो मैं बताना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि तो बीजेपी तो तब थी नहीं, 2 सीटें थी, तो बीजेपी मुक्त की तो बात अब समझ में आ रही। मगर विपक्ष मुक्त तो कर दिया था ना इमरजेंसी में, सिर्फ सदन से बाहर नहीं किया था, सारा विपक्ष जेल में था। और उसके बाद संविधान के बड़े से बड़े परिवर्तन कर दिए थे। और इतना ही नहीं, जब यूपीए 1 और 2 सरकार थी तो ये हिंदू आतंकवाद की फर्जी थ्योरी गढ़ी गई थी कि नहीं, कि सारे हिंदुओं को आतंकवादी सिद्ध कर दो। और विकीलीक्स के अनुसार, मैं विकीलीक्स को एक नहीं कह रहा हूं कि हमेशा ये परमानेंट ये सत्य है, परंतु आज तक कांग्रेस ने खंडन नहीं किया है। बकौल विकीलीक्स राहुल गांधी जी ने अमेरिका के डेप्यूटी चीफ ऑफ मिशन, शायद उस समय वो स्टीवन वाइट उनका नाम था, उनसे बातचीत में यह कहा कि जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा उतना बड़ा खतरा नहीं है जितना कि हिंदू फंडामेंटलिज्म खतरा है। मुझे लगता है इस प्रकार की बातें करने की बात, और फिर बाकी मैं बात कहता हूं, आप आस्था की बात करते हैं, सिर्फ दुनिया में कोई ऐसा उदाहरण है जहां कोई भगवान अपना मुकदमा खुद लड़े हो? यहां श्री रामलला विराजमान अपना मुकदमा खुद लड़े। दुनिया में कोई ऐसा धर्म मजहब जिससे कहा गया पहले तुम साबित करो कि ये हुए थे कि नहीं?
यही अयोध्या थी कि नहीं, और फिर ये बातें की गई, इतने कमरे थे तो यहां पे हुए थे कि नहीं, ये सारी बातें देखी गई हैं। उस पृष्ठभूमि में जब आप देखते हैं तो साफ समझ में आता है कि किसके मन में क्या भाव था। तो मुक्त करने का प्रयास किया, परंतु सुनिए, हम तो वो हैं, शिवरात्रि और अभी महाकुंभ समाप्त हुआ है, अधरों की प्यास बुझाई है मैंने पीकर, वह आग प्रखर हो जाती दुनिया भस्मसात जिसको क्षण भर ही छूकर। फिर भय से व्याकुल दुनिया ने आरंभ किया मेरा पूजन, मैं नर नारायण नीलकंठ बन गया, न इसमें कुछ संशय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा। उमाकांत लखेरा जी, हम का मतलब क्या है? हम का मतलब भारतीय क्या है? जनता पार्टी है कि हिंदू है कि भारतीय है, क्या है? हम माने क्या? ठीक, हम मतलब वो विराट सत्ता जो इस संसार को चलाती है, हिंदू धर्म उसका प्रतीक है, और भारतीय जनता पार्टी उसकी सेवक की तरह है। जैसे हनुमान जी भगवान राम के सेवक थे, बड़ा बड़ा काम हनुमान जी कर देते थे। लंका का जब विध्वंस करके लौटे तो भगवान राम ने कहा भाई बहुत बड़ा काम तुम करके चले आए। तो हनुमान जी ने क्या कहा, यह सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। तो ये जो है ये धर्म का प्रताप है, ये राम की कृपा है, हम तो सिर्फ माध्यम है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जी, मैं सुधांशु जी की बात पटुता जो थी, जो भी उन्होंने बातें रखी हैं, मेरा उसमें दो तीन चीजें हैं जो निकल के नहीं आई हैं। एक तो इस देश को, भारत देश को संविधान से चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए, इसकी कोई चर्चा नहीं है, ना कोई बात हो रही नहीं चल रहा है इन दिनों संविधान से। नहीं, मैं एक बात, मतलब ये स्वतः सिद्ध बात को क्यों मैं कह रहा हूं कि धर्म की और राजनीति का जो कॉकटेल बना दिया गया है, उसका ऐसा प्रचंड, सर जिनके लिए धर्म दुकानें होंगी, हाँ, उनको सोचना पड़ेगा कि ये किससे चल रहा है। जिनके लिए जीवन जीने का तरीका होगा, उनके लिए नहीं होगा नहीं ना। वो आज देखिए, बहुत साफ सी बात है कि आपने कुंभ मेले के आयोजन से चीजें शुरू की। कुंभ मेला एक निहायत धार्मिक आयोजन रहता था, आयोजन हुआ करता था। मैं तो ऋषिकेश और हरिद्वार के पास का रहने वाला हूं। तो चुनावी रैली हो गई क्या वहां पर सवाल यह है कि जो राजनीतिक नेता हैं वहां धर्मगुरु और जो आचार्य मुक्तरासुरन क्या बोल रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप जो है वहां दुर्घटना घट गई तो एक संत है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वो कह रहे हैं कि उनको मोक्ष प्राप्त हो गया, और जो बाबा बागेश्वर धाम, और उनको प्रधानमंत्री जी कह रहे हो मेरा छोटा भाई है। इस तरह का अनसाइंटिफिक बेहुदा बयान कोई व्यक्ति दे रहा है और उनको कह रहा है कि ये मोक्ष को प्राप्त हो गए। ले जाऊं सवाल, लोगों ले जाऊं, महत्वपूर्ण है, ले जाऊं जी, ले जाओ, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ये बुरहान वानी के नमाज़े जनाजा में कहा गया वो जन्नत नशी हो गए। याकूब मेनन अफजल गुरु के नमाज़े जनाजा में कहा गया डाइवर्जन नहीं है। बिल्कुल, मैं किसी की औकात है बोलने की कि वो कहेगा जन्नत नशी हो गए। हम क्वेश्चन करते हैं हिंदू धर्म को, आप इस्लाम में चले जाते हैं। कोई मौत हो हम क्वेश्चन करते हैं हिंदू धर्म को, हिंदू धर्म गुरु पे आप पहुंचाएंगे इस्लाम के ऊपर। आप अपना रिबटन लाइएगा बात पूरी होने के बाद। अब मैं बताना चाहता हूं, जो लोग कहते हैं बाबा ऐसे हैं, साधु सन्यासी ऐसे, ठीक है, आप कई बातों पर आपत्ति होती है, बिल्कुल उसका आपका स्वागत करते हैं जो आपको आपत्ति है। मगर मैं कहना चाहता हूं, मुल्ला उमर तो घोषित आतंकवादी था, मौलाना मसूद अजहर घोषित आतंकवादी था। हैसियत है किसी की बोलने की कि मुल्ला मौलवी के अंदर ऐसे आतंकवादी होते हैं, ऐसे बलात्कारी होते हैं, ऐसे चुप सुई पटक सन्नाटा नहीं है। बाबा बागेश्वर धाम पे चाहिए तो डाइवर्ट करके मुल्ला पे जा रहे हैं। उत्तर नहीं है, हिम्मत नहीं है कि बोल सके धीरेन्द्र शास्त्री ने गलत बोला। नहीं है हिम्मत, बड़ी मजेदार बात नहीं है हिम्मत, पार्टी एक्शन लेगी। हिम्मत बताता हूं, सुनिए ना। हाफिज साहब, ओसामा जी, बागेश्वर धाम का बोलिए अफजल गुरु हालात का मारा। अब सुनिए, उनका जो आवेग दिखाई पड़ रहा मैं बताना चाहता हूं, ये तो वो पार्टी है ना, कम्युनिस्ट पार्टी, जो कहती है हम धर्म को नहीं मानते, हम नास्तिक हैं, ठीक है। मगर पश्चिम बंगाल में फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशी पीरजादा अब्बास सिद्दीकी से गठबंधन करके चुनाव लड़ते हैं और कहते हैं साहब मैं नास्तिक हूं। गजब है। बागेश्वर धाम पे आप नहीं बोल पाए सर, आप नहीं बोल पाए क्योंकि ये आपकी राजनीति को सूट नहीं कर रहा है सर। अरे सर, कुंभ से आने के बाद क्या इन बच्चों की, एक मिनट, कुंभ से आने के बाद आप कॉन्शियसनेस की बात करते हैं वोट के लिए। मुझे बताइए इन बच्चों की नौकरी लगेगी, प्लेसमेंट होगी, फीसें कम होंगी, हॉस्टल की फीस कम होगी। वैसे इस कुंभ से 3 लाख करोड़ रुपए की इकोनॉमी जनरेट हो रही है, जो कि 1% जीडीपी में इस साल कंट्रीब्यूशन से उसका है। आप सुनिए, पूरी बात सुनिए सर। वैसे बताइए, सुनिए